Hi friends, this is your Vijay Nupur and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना हुई यंगस्टर्स का। और आज का हमारा ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके मन में एविएशन इंडस्ट्री को लेकर डाउट है। क्योंकि पहले तो हम ये सोचते थे वी वर वेरी कूल फॉर एविएशन कि अरे ठीक है, कुछ तो स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी होती है अर्निंग्स की, कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा। बट ड्यू टू कोविड-19 हमने देखा कि बहुत सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, बहुत सारी तो कंपनीज ही जो है बिल्कुल अप से डाउन आ गई है। बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एविएशन का कोर्स कर लिया था, सो उनके लिए अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो क्या कर सकते हैं, प्लस आगे ये कितना सेफ होगा अगर आप एविएशन की फील्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोविड आ गया तो हमारा बिल्कुल मन ही हट जाएगा इस फील्ड से। अभी भी कुछ लोगों के मन में होगा कि नहीं यार, मुझे इस फील्ड में काम तो करना है, ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी इच्छा है। सो वी हैव नन अदर देन हर्षदीप सर विद अस, जो कि एरोड्रीम्स अकेडमी से हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया। और मुझे भी इनका नंबर इनके एक स्टूडेंट से ही मिला था, जहाँ पर उसने इतनी ढेर सारी तारीफ़ें की थी सर आपके बारे में कि मुझे लगा आपसे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेल सर, आपसे सबसे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है और हमने पहले भी बहुत सारी बातें की है। वो टाइम अलग था जब एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा जॉब्स भी थी, बहुत ज़्यादा फ्री भी थे स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी उनके लिए, ओपन था। बट अभी जो है एयरलाइंस की क्या करंट सिचुएशंस हैं? करंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो हम वही सिचुएशन देखते हैं जो अभी वर्ल्ड वाइड है। द वर्ड इज नेगेटिव। अपार्ट फ्रॉम कोविड पॉजिटिव, द वर्ड इज नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस कारण ये हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई। ट्रैवलिंग हर जगह रिस्ट्रिक्टेड है। कोई कंट्री आपको अंदर आने के लिए 100 बार आपका स्क्रीनिंग करती है, आपके टेस्ट करवाती है। बहुत सारे क्लॉजेस आ गए हैं जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं करते। मोर ओवर पीपल फील अनसेफ टू ट्रैवल राइट नाउ। सो इसकी वजह से फ्लाइट्स ड्रॉप हुई हैं। बहुत सारे सेक्टर्स बंद हुए पड़े हैं जो अभी तक खुल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि अभी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने बहुत डाउनफॉल दिखा है। सर आने वाले टाइम में अभी 2020 तो कंप्लीट हो गया है, अब 2021 में क्या सिचुएशंस है? मतलब आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या ये सेफ है कोर्स करना, या फिर स्टूडेंट्स जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कैसा है? देखिए, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ जो ये कोर्स कर चुके हैं या करना चाहते हैं जी। हम बहुत लेवल पे बात करेंगे, बहुत इनफॉर्मल वे में बात करेंगे क्योंकि चीज़ समझ में आना ज़रूरी है जी। समझने वाली ये बात है कि आज की डेट में जिस तरह का जो माहौल है, वी ऑल गॉट ग्लॉस्ट्रोफोबिक। ग्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स हम सब घुट रहे हैं। कोई घर में बैठा है, हर जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्कूल कॉलेजेस तक बंद हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, आने जाने में हमको 100 बार सोचना पड़ता है, हाइजीन को कंसीडर करके चलना पड़ता है। सो एवरीबडी इज समवेयर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन प्लेसेस, अपने घरों में बैठे हुए हैं या समय निकाल रहे हैं कि वंस दिस वैक्सीनेशन विल गोना कम एंड वी विल बी हैविंग आवर लाइफ बैक टू द नॉर्मल। उसी सिचुएशन में एक और चीज़ बनी है जो है फ्रस्ट्रेशन। हर एक इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बर्स्ट अप हो गई है। उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही वैक्सीनेशन आती हैं या आप देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है और कोरोना का इम्पैक्ट खत्म होता है, लोग रिकवर कर रहे हैं या वैक्सीनेशन से क्योर हो रहे हैं, एवरीबडी इज इन अ माइंड सेट दैट वी विल ट्रैवल, विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ। हम थोड़ा घूम के आते हैं, नेगेटिविटी बहुत देख लिया, थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, ब्रीद अप करते हैं एंड देन विल स्टार्ट अगेन with a normal life. So as per predictions also, aviation experts की predictions को भी हम consider करके चलते हैं तो leisure traveling बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है coming time पे। इस चीज़ को मैं एक बहुत relevant example से आपको समझा सकता हूँ कि आपने नोट किया होगा कि जैसे ही कोविड शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मोबाइल्स की बिक्री बहुत बढ़ गई, लैपटॉप्स की बिक्री बहुत बढ़ गई। अब आप देखेंगे, देखा जाए तो पूरा मार्केट चोक हो चुका था, बिजनेस हर जगह से बंद हो गए, पर आपके मोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा कर लिया, डिजिटल आपके लैपटॉप इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा किया। रीजन, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग वाज कमिंग ऑन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो डिमांड बढ़ गई उन सारी चीज़ों की जिससे लोगों का काम ना रुके। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बढ़ी। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा बूम किया, कारण लोगों ने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करते हैं, लेट्स हैव अ स्मॉल हैचबैक कार
और हम अपना खुद का आना जाना करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया। अब देखा जाए इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा, पर एज पर द डिमांड्स हर बिजनेस ने ग्रो किया। सिमिलरली जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट खत्म होगा, ट्रैवल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री विल गोना बूम, बिकॉज वहां पे लोगों की डिमांड क्या होगी, लेट्स ट्रैवल, लेट्स टेक अ वेकेशन, लेट्स गो फॉर हॉलीडे। तो वहां पे आप देखेंगे कि दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह इस इंडस्ट्री में भी बूम उस समय आएगा जैसे ही वैक्सीनेशन से लोग क्योर होना शुरू हो जाते हैं। जी। सर, अभी जो स्टूडेंट्स ये कोर्स करना चाहते हैं या एविएशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एयरलाइंस फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो घर पे कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना हम प्रैक्टिकली अगर सीखते हैं तो। सो क्या अभी इतना ज़रूरी है कहीं पर जाके क्लासेस लेना, या फिर बच्चे खुद ही घर पर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अभी इस फील्ड के लिए? चलिए, आपके इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 आंसर्स देता हूँ। जी। पहली चीज़ ये है कि अगर जो बच्चा ये कोर्स कर रहा है, उसके लिए मुझे एक ही सजेशन मैं देना चाहूँगा, प्लीज़ कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। अपने आप को डल मत करिए, अपने आप को नेगेटिव मत करिए, क्योंकि ये एक फेज़ है। इट इज़ नॉट एन एरा, इट इज़ अ फेज़। फेज़ आता है और चला जाता है। ये समय जैसे ही खत्म होगा, अच्छी चीज़ें आना शुरू होंगी। आप खुद सोच के देखिए कि एक बड़ी एयरलाइन है जिसने अपने आप को भी एक्सपैंड करना था। ये कोविड से पहले हर एयरलाइन ग्रो कर रही थी। उन लोगों ने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स बुक कर रखे हैं फॉर देयर एक्सपेंशंस। विस्तारा को अगर आप देखते हैं तो विस्तारा ड्रीम लाइनर्स बुक कर चुका है, विच इज अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। दे वर प्लानिंग टू एक्सपैंड टू इंटरनेशनल सेक्टर्स। सिमिलरली विद स्पाइस जेट एक्सपैंड करने वाला था। उसके बाद आप देखते हैं इंदौर जैसी जगह पे अगर आप देखते हैं तो फ्लाईबिग नाम की एक रीजनल एयरलाइंस आ रही है जो यहाँ से ऑपरेट करेगी। तो पहली बार आप देखेंगे कि कैबिन क्रू इंदौर में देखेंगे आपको रहते हुए, अदरवाइज कैबिन क्रू की लोकेशंस बाहर के सिटीज में ज्यादा रहती है। तो रीजनल एयरलाइन आ रही है, जूम एयर अभी अपने ऑपरेशन शुरू करने वाली है। तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर यस आपको इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग को लेके। आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि एक ओलंपिक गेम्स देखते हैं जो 4 साल में एक बार आता है, और एक जो बोल सकते हैं हम स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट जिसको बोलते हैं जब एक तेजी से एक बंदा भागता है, केवल 500 मीटर्स की रेस होती है, 100 मीटर्स की रेस होती है, कहने को सेकंड्स में खत्म हो जाती है। पर उसके लिए जो एक व्यक्ति है, जो एथलीट है, वो अपनी प्रिपरेशन कितने साल करता है? 4 साल, केवल 10 सेकंड का परफॉर्म करने के लिए। जब वो 4 साल 10 सेकंड के लिए परफॉर्म करने के लिए भाग सकता है, तो आप 1 साल अपने आप को होल्ड क्यों नहीं कर सकते? आप पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकते? पॉजिटिव रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, समय आएगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। नेगेटिव करने वाले 100 लोग होंगे, पॉजिटिव करने वाला अगर एक मिल रहा है तो उसी की बात को सुन के अपने आप को पॉजिटिव करिए। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप को मोटिवेट करना ही पड़ेगा कि दिस इज अ फेज, दिस विल गो अवे एंड द अपॉर्चुनिटीज विल गोना कम फॉर मी एंड आई विल मेक इट। जी, क्या बात है सर, आपकी बातें मुझे भी बड़ी पॉजिटिविटी दे रही है। खैर मेरा तो क्या ही बोलूँ, ये लोग झेल रहे वही बहुत है बट मुझे ऑल्दो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब जो है आपने ये बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी मुझे, मेरा मिथ सॉल्व हो गया कि येस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमें इस फील्ड में देखने को मिलेंगी। बट अभी जैसे कि मेरा सवाल था, हम घर पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इस इंडस्ट्री की? सबसे पहली बात तो क्योंकि हो सकता है इस कैमरे के उस पार मतलब जो वो लोग हमें देख रहे हो उनका ये भी हो कि वो फ्रेशर हो, उन्हें कुछ नहीं पता हो इस इंडस्ट्री के बारे में, फिर भी उनके मन में कभी आया हो कि नहीं एयरलाइंस में करना है, पर अभी उनका मन हो गया नहीं यार कोविड-19 की वजह से नहीं करना है। तो एक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इस इंडस्ट्री की, प्लस अभी घर पे कैसे खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं? जी, जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जिसको आप ऑनलाइन जस्टिफाई कर सकते हो। आज मैथ्स करना है या दूसरा कुछ करना है तो आप ऑनलाइन चीज़ों को कर सकते हो। 2+2 4 ही होगा, और उसको ऑनलाइन समझाया जा सकता है। जब हम एविएशन की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। ऑनलाइन तैयारी करना या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस, कई इंस्टीट्यूशन क्लेम करते हैं कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप एडमिशन्स ले लीजिए। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा मैं उस चीज़ को अग्री नहीं करता। कारण ये है कि एक बंदा एक साइड लैपटॉप के बैठा है और वहाँ दूसरा बच्चे स्टूडेंट्स कितने सारे जूम के थ्रू बैठे हैं, कई लोग स्क्रीन पे आ भी नहीं रहे हैं। ऐसे में आप किसी और की पर्सनालिटी को इन्हेंस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू जा रहे हैं और कैबिन क्रू बनना चाह रहे हैं या एविएशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड यू दैट लॉजिकली आप सोचेंगे तो ये फिजिबल नहीं है
कि मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस कोर्स के लिए रेडी कर दूँ। आप देखेंगे एयरलाइंस के इंटरव्यूज भी एक लॉजिक है, क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि दे एक्सपेक्ट द कैंडिडेट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। अदरवाइज वो क्यों नहीं वीडियो कॉल पे इंटरव्यू ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि एयरलाइंस में रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी? अभी ज़रूर होंगी, इतनी नहीं होंगी। अगर 10% नहीं है तो 1% 2% तो अभी भी लोग जा रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं। पर एयरलाइंस इंटरव्यूज इसलिए नहीं ले पा रही क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि कैंडिडेट जिसको हम सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें वो हमारे सामने आए, हम उसकी पर्सनालिटी को गेज कर पाए। सिमिलरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने इफेक्टिव नहीं बनते जब हम इस कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब बात आती है, अगर बच्चा बोलेगा कि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं तो अब क्या मैं कैसे करूं? जैसे हम किसी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस के थ्रू सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पंजाबी हूँ तो मेरे घर में पंजाबी बोलते हैं तो मैंने सुन सुन के सीख ली या सुन सुन के बोलना सीख ली। मराठी फैमिली होगी वो भी सुन सुन के सीख जाएंगे बोलना और समझना। सिमिलरली इंग्लिश का या कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एक एनवायरनमेंट होता है। हम इंदौर के हैं तो हमारी मालवी लैंग्वेज है, गुजरात के होंगे तो उनकी लैंग्वेज में गुजराती टच होगा। सो इन्फ्लुएंस आप कोशिश करिए आपकी हिंदी और इंग्लिश न्यूट्रल हो, आपकी लैंग्वेज में कहीं भी मदर टंग का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आती है जब एयरलाइंस के आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में बात करना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग। चाहे हम हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, वो लैंग्वेजेस हैं। लोगों को मिथ रहता है कि इंग्लिश सीख बोलना इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। नो, इट इज अ लैंग्वेज। कन्वेइंग योर मैसेज इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप अपनी हिंदी पे काम करिए, अपनी इंग्लिश पे काम करिए और कोशिश करिए आप लाउड रहें, क्लियर रहें, आपका मैसेज कन्वे हो सके। दिस इज द की एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन टू द एविएशन इंडस्ट्री। आपकी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स की, बट हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी मेरे सामने यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे थे जहाँ पर आपने सबसे पहले उस कैंडिडेट के आते उसका हाइट एंड वेट चेक किया। तो सर ये सारी चीज़ें कितना मैटर करती है इस इंडस्ट्री में और कितना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर तो बहुत सारे डिफरेंट मिथ भी होते हैं कि अरे ऐसा भी होता होगा वैसा भी होता होगा। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर काम करने के लिए लगवाया है एंड यू नो आपने ट्रेन किया है उन्हें। सो आप मुझे बताइए कि एक्चुअली बेसिक एज, हाइट, ये सब का कितना मैटर करता है? देखिए, अगर हम फ्रेशर्स की बात करते हैं तो फ्रेशर्स में मेल फीमेल इनका डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजिबिलिटीज बनी हुई है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होती है और एक फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कैबिन क्रू डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम 12th पास चाहिए फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस और ग्रेजुएट चाहिए फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। कुछ एयरलाइंस हैं जो 60% डिमांड करती है, स्पेशली विस्तारा, मिनिमम 60% इन 12th स्टैंडर्ड विच इज एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाइट की हम बात करते हैं तो लड़कों की हाइट अलग होनी चाहिए, लड़कियों की हाइट अलग होनी चाहिए। मिनिमम हाइट क्राइटेरिया भी वैरी करता है, 1-2 सेंटीमीटर प्लस या माइनस। सो डोंट कोट मी कि सर ने बोला था 170 सेंटीमीटर तो 170 सेंटीमीटर में यहाँ नहीं हो रहा। जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर एंड अबव। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 155 सेंटीमीटर और अबव। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो कैबिन क्रू के लिए आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करूंगा, कभी भी आप किसी भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके उस एयरलाइंस का क्राइटेरिया ज़रूर चेक करिए। किसी की भी बातों में ना आइए, किसी से इन्फ्लुएंस ना होइए, क्योंकि हो सकता है उस एयरलाइंस का क्राइटेरिया 168 सेंटीमीटर हो या 153 सेंटीमीटर हो या हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो आपको एग्जैक्ट और सही इंफॉर्मेशन एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। सो आई वुड रेकमेंड यू कि अगर आपको आपका क्राइटेरिया चेक करना है कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्पेसिफिक एयरलाइंस। क्या बात है सर। अब मैं एट लास्ट एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन करना चाहूँगी जो इस फील्ड को सुनते से ही लोगों के मन में और बहुत सारे लोगों के मन में थॉट आ जाता है। पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स कि ये जो फील्ड है ये लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं है।
मैंने भी एक बार सोचा था कि एक बार ट्राई करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा का भी सेम रिएक्शन था कि ये फील्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्या करोगे जाकर ये वो। तो वही मतलब मुझे यही जानना है आपसे कि आप इतने टाइम से इस फील्ड में, तो व्हाट यू फील कि क्या ये एक्चुअली गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है जो कि ऐसे ही हमारे इंडिया में तो कल्चर है, बहुत उड़ती है। ये बहुत सही बात है और ये बहुत जेन्युइन बात भी है कि लोगों के मन में ये रहता है कि ये लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को पोर्ट्रे और पिक्चराइज ही ऐसे किया जाता है कि ये बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। Yes. लड़कियां बहुत छोटी छोटी स्कर्ट्स में घूमती रहती हैं, उनके हैंगआउट्स बहुत होते हैं, वो बहुत बोल्ड नेचर की होती हैं। पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क फॉर गर्ल्स। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि एक लड़की जो कॉल सेंटर पे काम कर रही है, बीपीओस पे काम कर रही है, या किसी भी जगह पे काम कर रही है जहाँ उसकी ऑड टाइम ड्यूटीज़ होती हैं, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग हो या नाइट शिफ्ट्स हो, आप देखेंगे वो लड़की 2 व्हीलर से जा रही है, ठीक है। आपको अगर आप कोई किसी मार्केटिंग में इंडस्ट्री में हो या कैसे की प्रोफाइल पे हो जहाँ आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, हो सकता है आपको एक बदतमीज़ इंसान एक लड़की से गलत तरीके से बात कर जाए, ठीक है। लड़की का रात को आना या जाना अनसेफ लगे क्योंकि वो स्कूटी से जा रही है या अपनी गाड़ी से भी जा रही है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री सेफेस्ट क्यों है। अगर आप एज अ कैबिन क्रू काम करती हैं तो लड़कियों को कंपनी के थ्रू पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है। तो आपको आपके घर से गाड़ी पिक करने आती है कंपनी की और आपको आपके घर पे ड्रॉप करने जाएगी, कंसीडरिंग कि आपने एक स्कर्ट पहनी है या आपकी यूनिफॉर्म है, आप सेफ हो अनसेफ हो, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको एयरलाइंस पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है। ये एक एडिशनल एलिमेंट है। इसके अलावा मैं अगर आप बात करूं तो आपको ड्रॉप किया जाता है एयरपोर्ट के गेट पे। एयरपोर्ट के अंदर हर व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक उसके पास टिकट नहीं हो या वो एयरलाइंस का या एयरपोर्ट पे काम करने वाला एम्प्लॉय क्यों ना हो। जैसे ही वो आप अंदर जाते हो तो CISF जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके निगरानी में आप आ जाते हो, तो वहाँ आपके साथ कोई गलत तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप फ्लाइट्स के अंदर जाते हो तो DGCA ने बहुत सारे नॉर्म्स बना रखे हैं विच फेवर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। आपके साथ कोई भी व्यक्ति पैसेंजर बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो एयरलाइंस या DGCA या एविएशन लॉ उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर इतनी फेवरेबल इंडस्ट्री है तो ये अनसेफ कहाँ से हुई? ये एक मिथ होता है जिसकी वजह से लोग उन सारी चीज़ों को मान लेते हैं क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जल्दी फैलती हैं। पॉजिटिव के बारे में जानकारी नहीं है तो फैलाने वाले भी कोई नहीं है। तो इट इज़ वेरी सेफ व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। आप निश्चिंत होकर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, आपके बच्चे या आपके घर में कोई लड़की कोर्स करना चाहती है, मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा, आप डिटेल में जानना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, पर जो बात है वो ये है कि ये बहुत सेफ है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई भी लड़की अनसेफ नहीं रहती। क्या बात है। एक और चीज़ होती है अनसेफ रहना या अनसेफ होना, ये कहीं ना कहीं आप पे भी निर्भर करता है, आप पे भी डिपेंड करता है। आप अपना एक दायरा बना के रखेंगे तो आप हर जगह सेफ हैं। अगर आपका दायरा नहीं है तो आप कहीं भी सेफ नहीं है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बात बोली सर। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। मेरे तो बहुत सारे मुझे लगता है मिथ्स सॉल्व हो गए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। थैंक यू। सो वेल मुझे लगता है मेरे तो सारे मिथ सॉल्व हो गए, जितने भी सवाल मेरे पास थे और मेरे पास एक्चुअली आए थे, जो कि मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने कोर्सेज किए थे उनकी हाल थे कि अरे यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है। सो मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेगमेंट रहा होगा। और मुझे ये ज़रूर बता देना एक बार, तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो सर से जो है ड्रीम्स अकेडमी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि खैर काफ़ी था यार इतना जानना। बट अभी मुझे बताओ मेरा सेगमेंट कैसा लगा, फीडबैक देकर on feedback@gmail.com. Till then, this is your VJ Nupur signing off, the camera person Mahesh Tengar ji. But you guys keep watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना हुई youngsters का।